Hello students, I am Dr. Vandana. I welcome you all in our YouTube channel GGCK Geology classes. Our today's topic is digestion of protein. Let's discuss about digestion of protein. प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर के बने हुए होते हैं और एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े रहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये एमिनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट रहते हैं और जब बहुत सारे एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू तो एक चेन का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। दो टाइप के प्रोटीन हैं, स्मॉलर प्रोटीन्स एंड लार्जर प्रोटीन। स्मॉलर प्रोटीन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं और लार्जर प्रोटीन मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बने होते हैं। अब हम प्रोटीन के डाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, जब फूड को लेते हैं तो उस कंडीशन में फूड सबसे पहले बकल कैविटी में एंटर करता है। बकल कैविटी में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि वहाँ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम एब्सेंट होते हैं। उसके बाद फूड फेरिंग्स एंड ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आता है। सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है। स्टमक में HCl का सिक्रीशन होता है, वो HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब ये पेप्सिनोजन क्या है? ये एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म है जो कि स्टमक में जो चीफ सेल्स प्रेजेंट होती है उस चीफ सेल्स से ये पेप्सिनोजन एंजाइम सिक्रीट होता है। ये एक इनएक्टिव एंजाइम होता है, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है HCl के थ्रू। और ये HCl भी कहाँ से सिक्रीट होता है? स्टमक से सिक्रीट होता है जो pH को कम कर देता है और पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर ये पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डीनेचर कर देता है और उसकी अनफोल्डिंग कर देता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो एमिनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं ये पेप्सिन उनका क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है कि जब ये इसका ब्रेक डाउन कर देता है तो यहाँ पर प्रोटीजेस, पेप्टोन्स और लार्जर पेप्टाइड्स में यहाँ पर ये इसका ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद में जब स्टमक से फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रोटीजेस, पेप्टोन्स और लार्जर पेप्टाइड्स होते हैं इनका डाइजेशन तीन एंजाइम के थ्रू होता है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये तीनों एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक हिपेटोपेंक्रेटिक डक्ट ओपन होती है और उस हिपेटोपेंक्रेटिक डक्ट में जो पैंक्रियाज से आने वाली डक्ट होती है, पैंक्रेटिक डक्ट, उससे पैंक्रेटिक जूस का सिक्रीशन होता है जो इन तीनों एंजाइम का सिक्रीशन करता है। ये तीनों ही इनएक्टिव फॉर्म होती है, इसको एक्टिव फॉर्म में बदला जाता है। अब इंटेस्टाइन से एक एंटेरोपेप्टाइडेज करके एंजाइम सिक्रीट होता है और वो एंटेरोपेप्टाइडेज एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये ट्रिप्सिन दूसरे ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव बना देता है और काइमोट्रिप्सिनोजन जो है उसको काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देता है। अब ये तीनों एंजाइम क्या करते हैं, जो पेप्सिन के थ्रू प्रोटीन का जो डाइजेशन हुआ था उसके बाद में प्रोटीजेस, पेप्टोन्स और लार्जर पेप्टाइड बने थे उनका ब्रेकडाउन कौन करते हैं? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन करते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फर्दर प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी इन पर काम करेगा और इसको अपन देखते हैं कि ये इसका ब्रेकडाउन वापस से इनको और छोटे सेगमेंट में तोड़ देता है। अब यहाँ पर हमको प्रोटीन का डाइजेशन जब होता है तो फ्री एमिनो एसिड, डाइपेप्टाइड्स और ये जो है पेप्टाइड्स के स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो तीन अपने को प्रोडक्ट मिले हैं प्रोटीन के डाइजेशन के थ्रू, वो इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रोविलाई होती है उन पर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो एंजाइम्स इनका फर्दर डाइजेशन करते हैं। अब जैसे देखिए कि डाइपेप्टाइडेज और एमिनोपेप्टाइडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। डाइपेप्टाइडेज डाइपेप्टाइड पर काम करता है और उसको एमिनो एसिड्स में बदल देता है और जो एमिनोपेप्टाइडेज हैं वो क्या करेगा? स्मॉल पेप्टाइड्स पर काम करेगा और उसका ब्रेकडाउन करके डाइपेप्टाइड्स बना देगा। अब यहाँ जो सेल है, इस सेल मेम्ब्रेन में यहाँ आपको कुछ ट्रांसपोर्टर दिख रहे हैं जिन्हें हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर कहते हैं। इनके थ्रू डाइपेप्टाइड्स, स्मॉलर पेप्टाइड्स एंटर करते हैं और अंदर आने के बाद में, सेल के अंदर आने के बाद इनका फर्दर डाइजेशन होता है और ये एमिनो एसिड्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि एमिनो एसिड्स बन जाएंगे। फिर ये कहाँ एंटर करते हैं? ब्लड में एंटर करते हैं। जब ये ब्लड में जाते हैं और ब्लड के थ्रू फिर बाद में ये लीवर में एंटर करते हैं तो इनका क्या क्या फेट होता है लीवर में? तो एक तो ये लीवर सेल्स की तरह ले लिए जाते हैं और
थ्रू आउट द बॉडी इनको काम में लिया जाता है सेल्स के द्वारा एमिनो एसिड्स को, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एमिनो एसिड्स, और इसको ग्लूकोज में भी कन्वर्ट किया जाता है और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में भी एमिनो एसिड जो है वो काम में लिए जाते हैं। अब यहाँ हम प्रोटीन के डाइजेशन को देखते हैं कि जो अभी हमने पढ़ा था एनिमेशन में देखा था, उसको हम इस तरीके से समझते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है। जब फूड स्टमक में पहुंचता है तो वह HCl का सिक्रीशन होता है और वो काइम बन जाता है या चाइम बन जाता है। अब गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है, उसको एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है HCl के द्वारा। अब ये पेप्सिन जो एक्टिव फॉर्म होती है जो 1.2 टू 1.5 pH पर काम करता है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को प्रोटीजेस, पेप्टोन्स और लार्जर पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। फिर जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वहाँ जो डिओडेनम वाला पार्ट होता है, उस डिओडेनम में ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन सिक्रीट होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म होती है, इसको एक्टिव फॉर्म में बदला जाता है। ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में एंट्रोकाइनेज के थ्रू बदलता है, काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में ट्रिप्सिन की तरह बदला जाता है। प्रोटीजेस, पेप्टोन्स और लार्जर पेप्टाइड पर ये दोनों एंजाइम काम करते हैं 8.5 pH पर, और मीडियम और स्मॉल पेप्टाइड्स में इनका ब्रेक डाउन कर देते हैं। फिर मीडियम और स्मॉल पेप्टाइड्स पर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज काम करता है, जो इसको ओलिगोपेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स और एमिनो एसिड्स में बदल देता है। ओलिगोपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड्स पर ओलिगोपेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज एक्ट करते हैं 8.5 pH पर और एमिनो एसिड्स में बदल देते हैं। क्लियर? तो ये प्रोटीन का डाइजेशन होता है। अब जो इन्फेंट्स और काव्स जो होते हैं वो जब मिल्क लेते हैं तो उनके अंदर मिल्क प्रोटीन होती है केसीन, इसका भी डाइजेशन होना होता है। तो मिल्क प्रोटीन केसीन पर रेनिन एंजाइम एक्ट करता है और ये रेनिन केसीन को पैराकेसीन में कन्वर्ट कर देता है। एक रेनिन तो किडनी से सिक्रीट होता है जो हार्मोन होता है, और ये जो रेनिन है वो एंजाइम है। क्लियर? ये भी 8.5 pH पर एक्ट करता है। अब पैराकेसिन कैल्शियम पैराकेसिनेट में रेनिन और कैल्शियम की हेल्प से बदला जाता है, तो यहाँ पैराकेसिन जो है वो कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल जाता है 8.5 pH पर। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पर मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन देखा। अब हम एक समरी देखते हैं कि सबसे पहले हम जो फूड खा रहे हैं उसमें जो प्रोटीन है वो बकल कैविटी में एंटर किया, वहां पर कोई प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है, और यहाँ अपन देखते हैं सलाइवा का सिक्रीशन होता है। यहाँ पीएच ऑलमोस्ट जो है न्यूट्रल के बराबर होती है, जैसे 6.8 pH। अब फूड इसोफेगस में एंटर करता है, यहाँ भी कोई डाइजेशन नहीं होता है। फिर स्टमक में आता है, स्टमक में जब आएगा तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पेराइटल सेल HCl का सिक्रीशन करती है। ये HCl जो है वो pH को कम कर देता है, 1.2 pH कर देता है। और यहाँ जो चीफ सेल या पेप्टिक सेल होती है वो पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करती है। अब ये पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है, इसको एक्टिव पेप्सिन में HCl की तरह कन्वर्ट किया जाता है, तो पेप्सिनोजन किस में बदल जाता है? पेप्सिन में बदल जाता है। और यही पेप्टिक सेल प्रोरेनिन का सिक्रीशन करती है, प्रोरेनिन भी इनएक्टिव फॉर्म में यही HCl के द्वारा रेनिन या एक्टिव फॉर्म में बदला जाता है, और ये मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। क्लियर? और जो म्यूकस सेल है वो म्यूकस का सिक्रीशन करती है। अब हमने जो फूड लिया था उसमें जो प्रोटीन है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है और प्लस मिल्क प्रोटीन है, तो यहाँ पेप्सिन और रेनिन काम करते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है प्रोटीजेस, पेप्टोन्स, और जो मिल्क प्रोटीन है उसका डाइजेशन हो जाता है और क्या बनता है? कैल्शियम पैराकेसिनेट। क्लियर? तो यहाँ इनका डाइजेशन हुआ। उसके बाद में ये जो प्रोटीजेस, पेप्टोन्स और कैल्शियम पैराकेसिनेट है, ये कहाँ एंटर की? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिओडेनम वाला पार्ट है वहां पर लीवर से आने वाली डक्ट भी ओपन होती है और पैंक्रियाज से आने वाली डक्ट भी ओपन होती है। लीवर से बाइल का सिक्रीशन होता है, बाइल के कारण यहाँ एल्केलाइन पीएच हो जाती है। और जो पैंक्रियाज है उससे ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन सिक्रीट होते हैं जो कि इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, इनको एंटेरोकाइनेज के द्वारा एक्टिव फॉर्म में बदला जाता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन में, और ये भी 8.5 pH पर काम करते हैं। अब ये प्रोटीजेस, पेप्टोन्स और कैल्शियम पैराकेसिनेट जो हैं वो 8.5 pH पर ये बदल जाते हैं पेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स में। किसकी हेल्प से? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की हेल्प से। अब आगे जो डाइजेस्टेड प्रोटीन है वो जेजुनम और इलियम में एंटर करता है। वहां से फिर हम देखते हैं कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड से पेप्टाइडेज सिक्रीट होता है, जो पेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइड्स जो हैं, पेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है पेप्टाइडेज एंजाइम के थ्रू। तो ये एंड प्रोडक्ट बन जाते हैं हम यहाँ पर, और इनका फिर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्लियर? तो ये प्रोटीन के डाइजेशन की समरी हमने यहाँ देखी। थैंक यू।